पीएफआई से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर है। पीएफआई को लेकर एनआईए ने बड़ा खुलासा किया है। पीएफआई ने कई राज्यों में बिछाया एनजीओ का जाल। एनजीओ के जरिए टेरर फंडिंग और टेरर कैंप्स का संचालन किया गया। ये बड़ा खुलासा करते हुए पीएफआई ने कार्रवाई की है। पीएफआई पर कार्रवाई की गई है एनआईए के द्वारा और बड़ा खुलासा एनआईए ने पीएफआई को लेकर किया है। पीएफआई के कई राज्यों में एनजीओ का जाल बिछाया है। एनजीओ के जरिए ही टेरर फंडिंग और टेरर कैंप्स का संचालन किया जा रहा है। लगातार घटनाओं में, अलग अलग घटनाओं में पीएफआई का नाम सामने आता रहा है और एनआईए ने यह बड़ा खुलासा किया है कि एनजीओ के जरिए टेरर फंडिंग और टेरर कैंप्स का संचालन किया जा रहा है। रुमानुल्लाह खान हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। रुमान, ये बड़ा खुलासा है इस वजह से भी क्योंकि देश भर से पीएफआई से जुड़ी कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही थी पिछले काफी दिनों से, जिससे ये आशंका जाहिर की जा रही थी कि कहीं ना कहीं आतंकियों से तार मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं पीएफआई के। देखिए, बिल्कुल निजामाबाद हो या फुलवारी शरीफ का मॉड्यूल हो, उससे तमाम जानकारियां मिली थी और उसके बाद गृह मंत्रालय के साथ एनएस अजीत डोभाल भी लगातार नजर बनाए हुए थे पीएफआई की तमाम गतिविधियों पर, इन्वेस्टिगेशंस पर। इसके बाद इन तमाम खुलासों के बाद ये सबसे बड़ा क्रैकडाउन पीएफआई के खिलाफ प्लान किया गया। और इस पूरे मसले में चूंकि इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने आई थी कि पीएफआई ने अपनी मोडस ऑपरेंडी बदलते हुए हवाला रूट का इस्तेमाल किया है। ऐसा हवाला रूट जिसको आमतौर पर हवाला ऑपरेटर्स इस्तेमाल नहीं करते। विदेशों से फंडिंग आ रही थी और आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स पीएफआई के द्वारा चलाए जा रहे थे, जिसमें लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी, दंगे भड़काने की ट्रेनिंग दी जा रही थी और साथ ही कत्ल करने वाले लड़ाके तैयार किए जा रहे थे। चाहे वो फुलवारी शरीफ का मामला हो या निजामाबाद के टेरर कैंप का मामला हो, तमाम जगह पर छापेमारी के बाद ये भी पता चला कि देश के कई राज्यों में एनजीओ का भी जाल बिछाया है, जो कि पीएफआई के सहयोगी हैं। उसकी मुखौटा एनजीओ हैं जिनके जरिए हवाला का जो पैसा आता था उसको खपाया जा रहा था और टेरर कैंप्स चलाने में और दूसरी आतंकी गतिविधि और देश विरोधी साजिशें रचने में इन एनजीओ की भी भूमिका सामने आई थी, जिसके बाद पूरी तरह से कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे मामले में 106 पीएफआई के पदाधिकारी गिरफ्तार किए गए हैं। 12 राज्यों में एनआईए की छापेमारी हुई है और इनसे पूछताछ के बाद जो लोग ट्रेंड किए गए हैं उनके बारे में जानकारियां जुटाई जाएंगी, क्योंकि पीएफआई के टेरर कैंप में या पीएफआई के किसी भी प्रोग्राम में जो लोग आते हैं उनका रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है और जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनके पास इस बारे में तमाम जानकारियां हैं। एनजीओ के बारे में जानकारियां हैं। मनी ट्रेल की जांच ईडी कर रही है और आतंकी एंगल की जांच एनआईए कर रही है। दोनों एजेंसीज कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रही हैं और एनएस अजीत डोभाल के साथ गृह मंत्रालय हर स्थिति पर अपनी नजर बनाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रुमान इस पूरी जानकारी के लिए आपका।